Have mercy on me, a sinner. पंचायत गुड़ाका में आया हूँ और द्रेना चेका रोड जो है जो गुड़ा यहाँ पर बनी हुई है 1-2 किलोमीटर तो बनी हुई, लेकिन रोड की बहुत ही खस्ता हालत है। मैं वो विजुअल्स आपको यहाँ आपके स्क्रीन पे डालूंगा। तो चलिए यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि कितनी प्रॉब्लम, कितनी तकलीफ इनको आती है इस रोड के जो है नामुकम्मल है, इससे कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो सर क्या नाम है आपको और क्या कितना परेशान है आप इस रोड की वजह से? सर सबसे पहले मैं अपने बारे में, तो मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है सर। तो मैं यहाँ चेका से रहने वाला हूँ सर। तो आपसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने कीमती टाइम दिया हमें। तो जैसे बात रोड की बात कीजिए सर, तो ये जो भाला से रोड है, भाला से मतलब कि ये चेका रोड है, चेका गुड़ाका। तो हमारा जो लिंक इसमें आता है सर वो द्रेना से गुड़ाका चेका रोड आता है यहाँ पर। लेकिन सर ऐसी कोई 11-12 साल पहले से रोड मतलब कि काम शुरू हुआ है, 14 साल तक हो गए, लेकिन काम लगा है, ठीक है नहीं। बहुत बार इसमें आए डिपार्टमेंट आए, इसको मतलब कभी टनल निकाल देंगे, बोलते क्या निकालेंगे, लेकिन जैसे 14 साल पहले तो सर एक बार निकाली मशीन तो वैसे सेम वैसे खड्डे इतने हैं, रोड कम है खड्डे ज्यादा है सर। तो मान लो कई बार कोई दिक्कत होती है, कोई अगर जैसे डिलीवरी होती है, किसी को प्रॉब्लम होती है सर, तो उसको यहाँ से लेना बहुत मुश्किल होता है सर गाड़ी में। आप खुद देख सकते हैं रोड की क्या हालत है, बहुत ही खराब हालत है यहाँ पर। इसलिए तो यहाँ पर सरकारें बहुत आई गई, यहाँ पर सारे बोलते हैं जी आपका काम डाल दिया, प्लान में डाल दिया, इस साल डाल दिया, हो गया हो जाएगा। लेकिन 14 साल हो गए सर, जितनी भी सरकार आई सर सब ने अपना टाइम निकाला, लेकिन जब वोट का टाइम आता है, आते हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, वो करेंगे, बोलते हैं बहुत कुछ है, लेकिन काम कुछ नहीं होता सर। यहाँ पर देखो डिस्पेंसरी की हालत है, गुड़ाका में डिस्पेंसरी है, नाम की डिस्पेंसरी है, लेकिन सर वहाँ पर मेडिसिन वहाँ पर टाइम नहीं होती सर। और दूसरी बात सर, यहाँ पर जो आंगनबाड़ी सेंटर है वो भी यहाँ पर नहीं है सर। तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में वाहिद एक जगह ऐसी है जो बदरुआ के अंदर, बदरुआ तहसील के अंदर, यहाँ पर जो गुड़ाका जो चेका, यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है सर, बिजली की प्रॉब्लम यहाँ पर है। आप खंबे देंगे यहाँ पर सर, जो 5 साल के बच्चे अगर वो हाथ ऊपर लगाएंगे ना, तार उनके हाथ में आ जाएगी सर। वो भी नजर आपको दिखाऊंगा मैं, नीचे जब यहाँ पर बाइक लगी आपको वहाँ पर दिखाऊंगा आपको सर, लाइव दिखाऊंगा वहाँ पर आपको मैं। तो रोड की हालत खराब है सर कि बहुत बार हम डिपार्टमेंट के पास गए तो थक गई, वहां पर जाके सिर्फ बोलते हैं जब काम प्लान में डाल दिया हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो। और टेंडर भी हो चुका है सर, लेकिन सर टेंडर आज से 10 साल पहले वो तो हो चुका है, 4 साल पहले बोलते 6 महीने पहले बोलते हो चुका है, लेकिन खाली टेंडर होगा तो मुझे लगता है सर दुनिया खत्म हो जाएगी शायद। अगर सरकार आती रहे, ऐसे लोग आते रहेंगे, ऐसा अगर डिपार्टमेंट लोग आते रहेंगे तो कयामत आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी सर, लेकिन रोड वैसे के वैसे रहेगा। तो मेरी सर आपके माध्यम से एक गुजारिश है। तो सबसे पहले मैं यहाँ मुबारकबाद देना चाहूंगा जो एनसी सरकार जम्मू कश्मीर जो सरकार अब अपनी सरकार बनी है, तो उनसे गुजारिश करता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब है, ठीक है नहीं, तो उनसे बच के अगर जितना हो सके सर थोड़ी बहुत मतलब ध्यान यहाँ बदरवा के अंदर दें, हमारे रोड के अंदर दें। तो उनको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये बाला से रोड है सर, चेका गुड़ाका है, और हमारा लिंक जो आता है द्रेना से आता है लिंक हमारा चेका सर। तो मेरी गुजारिश है पूरी गवर्नमेंट अपील कि 14 साल से ये रोड जो सिर्फ काम शुरू हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ सर। शुरुआत के एक बार मशीन लगी है उस पर सर, यहाँ पर खड्डे इतने हैं ना, नाले इतने हैं सर, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को यहाँ से बाइक को उठाना पड़ता, आगे पीछे फिर उसको क्रॉस करना पड़ता सर। तो बस बाकी यहाँ पर हमारे बीच यहाँ पर जी रशीद साहब आप क्या कहेंगे, कितनी तकलीफ यहाँ पे लोगों को आ रही है रोड ना होने की वजह से? जनाब नासिर कैशा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम तो बार बार आपको जनाबों को तंग करते रहते हैं। तो जनाब मुसीबत की बात क्या करना, ये एक मौत का घाट है, ये रोड नहीं है। इस पर डंगर भी इनकार करते हैं चलने के लिए कि हमसे ये खड्डे क्रॉस नहीं हो सकते हैं। और 14 साल से लेकर आज तक हमने यही नज़ारा देखा, मशीनें लगाते गए, कमीशनें खाते गए, ठेके भरते गए। लेकिन आज की सरकार को मैं कहता हूं, पहले की सरकारों को भी मैं कहता हूं, जो घाटे पर टेंडर भरते हैं, जो कि मैंने पहले कुहाड़ी में भी एक इंटरव्यू दिया था जनाबों के पास, उसमें भी मैंने ये लफ्ज बोला था कि जो घाटे पर टेंडर भरते हैं उनका कार्ड सीज किया जाए, उनकी कोई पेमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तालमेल करके अपनी पेमेंट निकाल लेते हैं, दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। दूसरी बात, आज से पहले भी इन्होंने 6 महीने बोला था कि हमने टेंडर लगाया है जी, लगाया है टेंडर, अभी टेंडर ओपन किया भी है, उठाया भी है, अलॉटमेंट पर अभी साइन ही नहीं है। वो कैसा टेंडर है, वो कब उस पर साइन होंगे और कब इसको काम लगाएंगे? कहते थे ये मई जून में आपका काम लगेगा। अब दिसंबर आ चुका है, फिर दोबारा बर्फबारी होगी,
लेकिन फिर भी इस पर काम मेरे ख्याल में लगने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस रोड हमारे मुकद्दरी ऐसे हैं या हुकूमतें ऐसी हैं या डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो कि इस पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। इतनी कौन सी कमजोरी हम लोगों में, कौन सी कमी है, जब सरकारों को वोट मिलते जाते हैं और हासिल करते हैं उस वक्त इनको सब पहचान आती है। गुड़ाका कहाँ है, मुड़ा शाबान कहाँ है, टांगोरना कहाँ है, छतरा कहाँ है, खालू कहाँ है, पीछे धरसू कहाँ है, पाने कहाँ है, इसके लिए सबकी वाकफियत है इनको। हमारे एमएलओ को, हमारे मिनिस्टरों को, हमारे सबको इनको ये मालूम है कहाँ कहाँ ये इलाके पड़ते हैं। लेकिन रोड के लिए इनको कोई पता नहीं है कि हमने क्या डेवलपमेंट की है। अगर ये इंटरव्यू देते हैं, हर रोज हम सुनते हैं, एफएम पर भी हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी बातें एफएम पर भी नहीं जाती हैं। जैसे आकाशवाणी की खबरें हमें सुनाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमने तरक्की की है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान को शायद मोदी जी को भी पता नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान है कहाँ, वो पूरा हिंदुस्तान है कहाँ है। इन चोटियों पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है, ना देखना उसके लिए मुश्किल है। और जो भी हमारे एमएलए हैं, पहाड़ों की तरफ इनकी नजरसानी नहीं है। और दूसरी बात यह है, पानी जो जल शक्ति जीवन जो इन्होंने रखा है, जेजेएम स्कीम जो इन्होंने रखी है, सूखे नालों में इन्होंने पाइपें दबा कर रखी हैं और नालों से रेता लगाकर फिल्टर प्लांटों को बना रहे हैं, पीछे बनी हुई है टैंकियां, और इनके पीछे कोई असर ही नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो, पाइपें कहाँ लगा रहे हो, पानी का यूज कहाँ होना चाहिए। अगर पानी इसमें नाले में होता, इस मकान का इतना नुकसान नहीं होता है। अगर मेरे मकान में इतना नुकसान हुआ, कैसे हुआ है? बगैर पानी के हुआ ना। अगर पानी होता, हमारे पास आसपास टैंकियां होती थी हैं, या इस वक्त अगर हमारी रोड होती, हमारा टैंकर यहाँ पर आ जाता था, 10-15 मिनट का रास्ता था, मेरा इतना नुकसान नहीं होना था। ये पेनल्टी उन डिपार्टमेंटों को पड़नी चाहिए जो ये हमारे नुकसान होते हैं, जो हमारी डेड बॉडियां यहाँ से उतर जाती हैं, ये उनको नुकसान भरना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ गवर्नर साहब को, या जो आने वाले एमएलए हैं या मिनिस्टर आएंगे, और इनको हदायत होनी चाहिए इस चीज के मौके पर जाकर, स्पॉट पर जाकर रोडों की हालतें देखी जाए। और डीसी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा मेरी कंडीशन देखें, यहाँ पर इस मकान की क्या कंडीशन है और किस हिसाब से, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, मैं ज्यादा बातें नहीं, लेकिन जज्बात में मुझे बातें निकल जाती हैं। मुझे दुनिया की कशिश है, मुझे दुनिया की जरूरत है, मुझे आवाम की जरूरत है। अपना आप अगर मर भी जाए तो कोई बात नहीं है, आखिरकार मरना ही है, मरने के लिए इंसान दुनिया पे आया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये जरा सारी बातें नॉलेज में रहकर जनाब आप भी कोशिश करें एमएलए से या चीफ मिनिस्टर से या आगे कोई गवर्नर जो है उनके साथ जरा ये सवाल कनेक्शन किया जाए कि ये रोड क्यों नहीं बन रही है, ये पानी कहाँ के लिए है, ये पाइपें कहाँ के लिए दबाई जा रही हैं, सूखे नालों में पाइपें दबा कर रखी हैं, और हर लोग को बेवकूफ बनाकर रखा है। क्यों हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? केरल वाले बेवकूफ क्यों नहीं बने? वहां के लोग की लोहे की पाइपें कैसे लगी, यहाँ की प्लास्टिक पाइप कैसे आई है? क्योंकि यहाँ पर खड़ा होने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला ही कोई नहीं है। और पॉलिटिक्स में जाकर फिर एक दूसरे का लिहाज रखते हैं, कहते हैं नहीं ये गलत बोल रहे हैं, सरकारों के लिए गालियां देते हैं। हम गालियां नहीं देते हैं, हम यही बोलते हैं कि इस पर असर करो, इस पर रीजन ले लो इनका कि क्या है, पानी कहाँ है हमारे नालों में। लिहाजा हम चाहते हैं इधर पहाड़ केलाड़ से पानी आए, धार से पानी आए, यहाँ पर पानी गुड़ाका एरिया में पूरा चढ़ा जाता है। इस वक्त केन के केन यही घोड़े वाले ले जाते हैं गुड़ाका के लिए या चेका के लिए पानी है, अपने गैलन उठाकर 50 रुपए या 100 रुपए अगर गैलन देते हैं, तो क्या उन लोगों को पता नहीं कि हमारे पास पानी का हम पाइपें कैसे लगाने देते थे हम हैं? अगर नहीं लगाने दी होती तो इनका पैर भी हमारे ऊपर जमा नहीं होता सरकार का। आपस में बोलते हैं कि नहीं जी हमने डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट हमारे इलाकों में कुछ नहीं है। लिहाजा मैं अपना कलम बंद बयान करता हूँ, तो माफ कीजिए, जो अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ करें। अस्सलाम वालेकुम। चले कोई, तो आपने देखा कि लोगों में नाराजगी है कि रोड को 14 साल हो गए, 14 साल में जो रोड की जो हालत है वो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। यार जहाँ तक जेजेएम का सवाल है, तो जेजेएम तो स्कीम तो काफी अच्छी है, लेकिन नीचे जो है ग्राउंड लेवल पर जो कहीं ना कहीं ये फेल होती दिख रही है। लोगों के पास पानी नहीं है और दावे जो है बड़े बड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो ज्यादा अपडेट्स के लिए आप देख रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।